नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पिछले भाग में जो पढ़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें प्रेमवदा और अनुसुईया आपस में बातचीत करती हैं कि हम लोग जो घटना हुई है उसको अपने मन में ही रखेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, अर्थात ततः अर्थात तब, सुप्तोत्थित सोकर उठा हुआ शिष्य प्रविशति प्रवेश करता है। शिष्य बोलता है, बिलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासात उपआवृत्तेन काश्यपेन। प्रवास से लौटे हुए काश्यप अर्थात कण्व ऋषि, काश्यप कण्व को ही कहा गया है, काश्यप अर्थात कण्व ऋषि ने बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि अर्थात समय जानने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। कण्व महर्षि कण्व के द्वारा मुझे समय जानने के लिए आदेश दिया गया है ना जी। और जो कण्व महर्षि प्रवास से अर्थात बाहर से अभी लौटे हैं। प्रकाशम निर्गतः तावत अवलोकयामि कियत् अवशिष्टम रजन्या इति। प्रकाशम निर्गतः अर्थात बाहर आकर तो अवलोकयामि देखता हूँ, कियत् अवशिष्टम कितना शेष बचा हुआ है रात्रि, कितनी शेष बची हुई है अभी रात्रि। तो देखिए इसी में एक श्लोक बोलता है, यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरः एकतोर्कः। देजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। यहाँ पे कहते हैं, एकतः औषधीनाम पति अस्त शिखरम याति। एक और औषधीनाम पति अर्थात चंद्रमा अस्त शिखरम अस्त की ओर जा रहा है। एकतः अरुणपुरः शरः अर्कः आविष्कृतः। एक और अरुण जो सूर्य के सारथी हैं उसको सामने रखकर सूर्य आविष्कृत उदय हो रहा है। लोकः तेजद्वयस्य युगपद, संसार जो है दो तेज को एक साथ, दो तेज को व्यसन और उदयाभ्याम, एक और दो अवस्थाओं को यह परिवर्तित होने के विषयों में नियंत्रित किया जा रहा है। एक साथ व्यसन अर्थात अस्त हो रहा है, एक उदय हो रहा है। अपने आप को वह प्रकृति जो है बतला रही है कि किसी का भी जो है हमेशा उदय नहीं हो सकता है, किसी का भी एक साथ कभी भी पतन भी नहीं हो सकता है। अर्थात संसार का ये नियम है, उदय और अस्त संसार का यह नियम है। इस तरह से यह एक तरफ चंद्रमा का उदय हो रहा है तो सूर्य का अस्त हो रहा है, और इधर कभी तो चंद्रमा का अस्त होता है तो क्या बोलते हैं सूर्य भी का कभी उदय होता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं, अंतर्हिते शशि निशैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितानि अबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुषहानि। उनमें बोलते हैं शशिनि अंतर्हिते अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के चले जाने पर, चंद्रमा के विलीन हो जाने पर, अंतर्हित हो जाने पर, सा एव कुमुदवती वही कुमुदवती संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम नानंदयति। वही कुमुदवती सुंदर स्मरणीय शोभा वाली
मैं दृष्टि मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो चुकी है। आगे देखते हैं, नूनम अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र दुःसहानि। कहते हैं कि नूनम अर्थात निश्चय ही, अवश्य ही, अबला जनस्य अर्थात जो होता है स्त्री समाज के लिए इष्ट प्रवास जननी है ना जी। इष्ट प्रवास अर्थात अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से जनितानि उत्पन्न जो दुख हैं अतिमात्र सुदुःसहानि, अत्यंत ही दुखद होते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों। फिर कहते हैं कि अनुसूया, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतत् न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम् अनार्यम आचरितम। यद्यपि विषय पराग मुखस्य, यद्यपि नाम विषय पराग मुखस्य, यह जो विषय है, यह जो बातें हैं सांसारिक विषयों से विमुख, विषय पराग मुखस्य, सांसारिक विषयों से विमुख मैं अर्थात अनुसूया जनस्य अर्थात स्वयं के लिए अनुसूया कह रही है, एतत् न विदितम, यह सब नहीं जानती है। जो घटना हुई उसके बारे में बताते हैं कि यद्यपि विषय परामुखस जनस्य, विषय जो विषय सांसारिक जो बातें हैं, सांसारिक जो विषयों से सांसारिक जो नियम इत्यादि कार्य होते हैं संसार में जो होते हैं, उन सब विषयों से विमुख हूँ मैं। एतत् ना जाना, एतत् ना विदितम, यह सब नहीं जानते, तथापि फिर भी तीन राज्ञा, उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, शकुंतला के साथ जो आचरण किया गया है सह अनार्य, वह क्या है? अच्छा नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है। यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि। कहते हैं कि यावत तो गुरुवे निवेदन, गुरु जी से कहता हूँ, होम वेलाम है ना, अर्थात होम वेला का समय, उपस्थिताम होम वेला का समय हो चुका है, आ चुका है होम वेला का समय। शिष्य अनुसूया, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, है जी, जागी हुई हूँ फिर भी किम करिष्यामि, क्या करूँ। न में उचितेषु अपि निज करानीयेषु हस्तपादम, है ना जी। फिर यहाँ कहते हैं अच्छा प्रसरति, यहाँ इधर ही है, कहते हैं प्रतिबुद्धास्मि किं करें, जाग कर भी मैं क्या करूँगी। मैं उचितेषु निज करानीयेषु हस्तपादम न, कहते हैं कि मेरे लिए जो उचित कार्य हैं उनको करने में भी, उनको कार्य करने में भी मैं हस्तपादम, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। जो सुबह सुबह का जो कार्य होता है, जिसको अत्यंत जरूरी कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने का भी इच्छा वहाँ उसको नहीं कर रहा। काम इदानीम सकामो भवति, अब जो है कामदेव की इच्छा पूरी हुई है, अब जो है कामदेव की अब सकाम हुए हैं। येन असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। कहते हैं कि येन, जिसके द्वारा, जिसने ये असत्य संधे, झूठी प्रतिज्ञा है ना जी करने वाले, शुद्ध जने, झूठी प्रतिज्ञा करने वाले अर्थात व्यक्ति अर्थात दुष्यंत, शुद्ध हृदया सखी, शुद्ध हृदय वाले सखी पदम कारिता, उसके प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला है ना पदम कारिता, उसके प्रेम में समर्पित हो गई। अथवा दुर्वासा साप एव एष विकारयति, अथवा दुर्वासा के साप के कारण ही ये सब अनर्थ हो रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा
मन्त्रयित्वा एतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा कैसे वह राजर्षि दुष्यंत के बारे में कहें, तादृशानि मंत्रयित्वा, वैसे मंत्रयित्वा है ना, वैसी बातों को करके, एतावत काल से, इतने समय तक, लेख मात्र, एक पत्र भी नहीं छोड़े हैं, नहीं भिजवाए हैं। तदितः अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजाव। तो अभिज्ञान अंगुलीयक, अंगूठी जो है, विसृजावा, हम तो भेज दें क्या। दुखशीले तपस्वी ने को अभ्यर्थताम, दुखी तपस्वी लोगों को क्या कहें, है ना जी। दुखी तपस्वी लोगों को, तपस्या से कष्ट झेलने वाले तपस्वी जन को मैं क्या, किसे कहूँ ये सारी बातें। कह अभ्यर्थताम, किसे मैं ये सारी प्रार्थना की जाए, किससे कहा जाए। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि, निश्चय ही सब दोष मेरे सखी में ही। इति व्यवसितापि न पारयामि, है ना जी। कहते हैं कि यह कहने के लिए उद्यत मैं प्रवास से लौटे हुए पिता कण्व से, ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि। कहते हैं निश्चय ही हमारी सखी में ही दोष है। इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। कहते हैं कि व्यवसितापि, उद्यत होने पर भी, उद्यत होते हुए भी, प्रवास अर्थात प्रवास से लौटे हुए पिता कण्व को दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत से विवाह करके, शकुंतलाम आपन्न सत्वाम, शकुंतला जो है वह शकुंतला दुष्यंत से विवाह करके गर्भिणी हो चुकी है। इति निवेदनम न पारयामि, यह कहना मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं बात कह सकती। इत्थम गते अस्माभिः किम करणीय, इस प्रकार ऐसी दशा में किम करना, क्या करना चाहिए। तभी प्रियंवदा आती है, सहर्षम सखी त्वरस्व शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। सखी जल्दी करो शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला के जाने के लिए, शकुंतला के मांगलिक कार्यों के लिए, संपन्न करने के लिए, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम, शकुंतला के जाने के कौतुकम अर्थात मांगलिक कार्यों को निवर्तयितुम, संपन्न करने के लिए क्या, त्वरस, जल्दी करो। सखिया अनुसुईया सखी कथम एतत्, यह सब कैसे। प्रेमवदा सुनो। इदानीं सुख शयित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। एकाएक अहम गतास्मि, मैं गई। कहाँ गई। इदानीं सुख सहित प्रच्छिका, अभी तक सुखपूर्वक, सहित प्रच्छिका, यह जानने के लिए, अभी तक अर्थात शकुंतला सुखपूर्वक सोई है कि नहीं, यह प्रच्छिका अर्थात जानने के लिए शकुंतला सकाशम, शकुंतला के एक पास एकाएक गई, पूछने के लिए। समझ आएंगे। अनुसूया ततः तब
तावत एनाम लज्जावनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपेन एव अभिनंदितम। तब तक एनाम लज्जावनत मुखीम, इस लज्जा से झुकी हुई है ना जी चेहरा वाले को परिष्वज गले लगाकर तात काश्यपेन पिता काश्यप के द्वारा एव अभिनंदितम, काश्यप के द्वारा ही कहा गया। क्या कहा गया?